राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरोन् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य
नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। दो प्रभु जी दो माता जी बोली। धृतराष्ट्र उवाच राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेताः एकत्र युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकाः मेरे पक्ष पुत्रों पांडवाः पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य। भगवद गीता एक
बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो तात्पर्य को यहीं रोक देते हैं। अनुवाद को दोहराइए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 4 रविवारों से संजय उवाच इस विषय के ऊपर प्रवचनों की श्रृंखला हो रही है। आज 5वां और आशा करते हैं अंतिम प्रवचन होगा इस विषय पर। संजय कौन थे? धृतराष्ट्र के मंत्री थे, उनके सहायक और सलाहकार थे। उनकी सबसे बड़ी प्रसिद्धि ये है कि उन्होंने भगवद गीता का उपदेश, जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद है, उसको उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में सुनाया। ये उनका श्रेय है। और इतना ही नहीं, उन्होंने जितने भी दिन युद्ध हुए, 18 दिन कुरुक्षेत्र में, उन सब का विवरण बड़े विस्तार में धृतराष्ट्र महाराज को किया। तो पिछले कथा के अंत में हम ये सुन रहे थे कि व्यासदेव जी ने संजय को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की। पहले तो वो धृतराष्ट्र को देना चाहते थे, परंतु धृतराष्ट्र ने स्वीकार नहीं की। तो संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि दी कि वो सब कुछ जान पाएंगे। जो भी कुछ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हो रहा है, हुआ था,
या होने वाला है वो स्पष्ट रूप से जान पाएंगे, इतनी स्पष्टता से कि मानो वो उनके आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से घटनाएं हो रही हैं, और जो भी वो कहेंगे वो सत्य होगा। और फिर संजय अब जब हस्तिनापुर में बैठे थे तो अब वो बता रहे थे धृतराष्ट्र को कि किस प्रकार से तैयारियां कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हो रही हैं। इस समय दोनों संजय और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में थे। फिर धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि इतने सारे राजा राजकुमार आदि इकट्ठे हुए हैं यहाँ कुरुक्षेत्र में, तो विश्व भर से आए हैं, तो कौन से विविध स्थानों से ये सारे राजाएं आए हैं, कृपया ये बताओ। तो फिर संजय ने एक बहुत अच्छा भूगोल का प्रवचन दिया, और उसके बाद फिर ऐसे बताया जाता है कि संजय हस्तिनापुर छोड़कर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। अब हमने सुना है कि भगवत गीता संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई, क्योंकि वो जान पा रहे थे कि वहाँ युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है। तो अभी आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। वो प्रश्न ये है कि भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ में हुई, सही है ना? सब मानते हैं ना इस बात को? तो भगवत गीता का संवाद कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर। तो जब संजय धृतराष्ट्र को ये सुना रहे थे तो धृतराष्ट्र तो हस्तिनापुर में ही थे, संजय भी साथ में थे ना? थे कि नहीं थे? तो प्रश्न आपसे ये है कि सारे के सारे 18 दिनों की कथा जब वर्णन किया संजय ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे जितनी भी घटनाएं हुई, तो उस समय अर्थात सारे 18 के 18 दिन क्या संजय हस्तिनापुर में ही थे? और हस्तिनापुर में बैठे बैठे वो दूर कुरुक्षेत्र में होने वाले घटनाओं का वर्णन राजा धृतराष्ट्र को कर रहे थे? हाँ या नहीं? आप में से कितने भक्त हाँ बोलते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। प्रश्न समझ गए ना आप? प्रश्न ये है कि 18 दिन युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो उस समय जब संजय ने वर्णन किया धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की घटनाओं में के बारे में, तो क्या उस समय 18 दिन संजय हस्तिनापुर में ही थे? वहाँ बैठे बैठे जैसे आंखों देखा हाल जैसे वहाँ हो रहा है, वैसे उसी समय जैसे जैसे हो रहा है वैसे क्या वो वर्णन कर रहे थे? आप समझ गए प्रश्न? जैसे मान लो यदि कोई घटना बेलगाम में दूसरी जगह कहीं चल रही है, और जैसे जैसे वो घटना हो रही है मैं वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे कुछ खबर मिल रही है वहाँ से फ़ोन से कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो संजय को वैसे दूरध्वनि दूरदृष्टि वो सब थी, तो वैसे वैसे संजय बताते जा रहे थे? ये प्रश्न है। तो कितने भक्त हाँ कहते हैं? अब ऊपर कीजिए हाथ। कितने भक्त ना कहते हैं? 2 3 4 5। कितने भक्तों ने हाथ ऊपर ही नहीं किया? हाथ अब तो हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, ये तो निश्चित है कि प्रारंभ में जो तैयारियां हो रही थी युद्ध भूमि में, उसका वर्णन करते समय संजय हस्तिनापुर में थे। फिर ऐसे बताया जा रहा है कि संजय हस्तिनापुर से निकल गए, कुरुक्षेत्र में गए। यह निश्चित है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको 4 भागों में दूंगा, ठीक है?
प्रवचन के अंत तक इस प्रश्न का पूरा उत्तर मिल जाएगा, तो इसलिए छोड़ के जाइए मत प्रवचन बीच में। तो जब संजय पहली बार हस्तिनापुर छोड़कर कुरुक्षेत्र गए तो वहां पर 10 दिन रहे, क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि जब भीष्मदेव हारे और गिर पड़े और तीरों की शैया पे थे वो, तो उस समय इतने विचलित हो गए संजय कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि को छोड़कर जल्दी जल्दी लौट के आ गए हस्तिनापुर धृतराष्ट्र को समाचार देने के लिए। इसका अर्थ ये है कि पहले 10 दिन जो घटनाएं हो रही हैं वो धृतराष्ट्र को पता नहीं था। फिर संजय जब लौट के आ गए 10 दिन कुरुक्षेत्र में बिता के, तब उन्होंने जाके ये खबर दी कि भीष्मदेव हार गए, भीष्मदेव अभी गिर पड़े हैं, तीरों की शैया में हैं। फिर आने के बाद उन्होंने सारा समाचार दिया, जो भी घटनाएं हुई थी पहले 10 दिनों में, उन सब का वर्णन संजय ने उस समय किया। कब? तो भगवद गीता की कथा कितने दिनों बाद सुनी धृतराष्ट्र ने? 10 दिनों के बाद। संजय ने उसी समय सुन लिया, क्योंकि संजय उस समय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर उपस्थित थे, परंतु वो वहीं पर रहे, 10 दिनों तक रहे, फिर वो लौट के आ गए। तो अब ये भीष्म पर्व, महाभारत में भीष्म पर्व के प्रारंभ में ये हम पढ़ते हैं कि जब संजय बहुत जल्दी में लौट के आ गए कुरुक्षेत्र से भीष्म के हार के बाद, और धृतराष्ट्र ने जब खबर सुनी कि भीष्म प्राणघातक रूप से घायल हो गए हैं, तो उनके लिए मानो ऐसे कि किसी ने प्रत्यक्ष प्रहार किया हो उनके ऊपर, ऐसे प्रतीत हुआ। क्यों इतना बुरा लगा धृतराष्ट्र को? हाँ, ये तो सही बात है कि उनके लिए वो पिता तुल्य थे भीष्मदेव, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से और विशेष रूप से दुर्योधन से बहुत आसक्त थे, और वो चाहते थे कि उनके पुत्र इस युद्ध को जीत लें, और इस विजय के लिए धृतराष्ट्र की संपूर्ण आशाएं भीष्मदेव के ऊपर थीं, क्योंकि भीष्मदेव इतने एक प्रवीण योद्धा थे, इतने शक्तिशाली थे कि वो अजेय थे। अजेय अर्थात जिनके ऊपर कोई जय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसे अजेय भीष्म जब गिर पड़े हैं, तो भीष्मदेव के गिरने के साथ साथ धृतराष्ट्र की आशाएं भी गिरने लगीं, टूट गईं। इसलिए वो बहुत ही विचलित हो गए कि वो भीष्मदेव जिनको कि स्वयं परशुराम भी हरा नहीं पाए, अब शिखंडी के हाथों हार गए, तो कैसे ये संभव है? तो ऐसे उनको बहुत सदमा पहुंच गया हृदय पे, और ऐसे दुखद अवस्था में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि अरे संजय, वो अजेय भीष्म शिखंडी के द्वारा हराए गए, ये कैसे संभव है? तो कृपया पहले से मुझे उन घटनाओं का वर्णन करो जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुए। तो उस समय जब शोकग्रस्त धृतराष्ट्र ऐसे ही अपने शोक से बहुत ही अभिभूत हो गए थे, बहुत ही व्याकुल हो गए थे, तो संजय ने फिर उनसे कहा, जबकि धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, अब ये इतना दुख जो मैं देख रहा हूँ वो केवल वो मेरे मूर्ख और दुष्ट पुत्र दुर्योधन के कारण है। दुर्योधन ने ही मुझे ये दुख दिया है।
तो मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि दुर्योधन जैसा पुत्र मुझे मिला। तो फिर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, प्रत्येक व्यक्ति जब दुख का अनुभव करता है तो वो इसलिए करता है कि उसी ने भूतकाल में कोई ऐसे कर्म किए होंगे। इसलिए हमारे दुखों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोष देना ये ठीक नहीं है हे राजन। तो संजय पुनः याद दिलाना चाहते थे धृतराष्ट्र को कि वही और केवल वही जिम्मेदार हैं इस दुर्दशा के लिए, क्योंकि यदि राजा धृतराष्ट्र भी कोई कदम उठाते, सख्त कदम उठाते, तो इस युद्ध को रोका जा सकता था, परंतु पुत्र स्नेह के कारण वो ऐसे कठोर नियम या कदम नहीं उठा पाए। तो संजय ने इस प्रकार से कहा, लेकिन फिर भी ऐसे कठोर वचन कहने के बाद थोड़ा सांत्वना भी देना चाहा उन्होंने धृतराष्ट्र को, और उन्होंने कहा कि हे राजन, आपको इस तरह से शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट लोगों का विनाश पूर्व निर्धारित होता है। दुष्ट लोग कभी अधिक समय पर अपनी दुष्टता को जारी नहीं रख पाएंगे, संभव नहीं है। फिर वो कहने लगे कि मेरे गुरु महाराज व्यासदेव जी की कृपा से मुझे कई सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। वो कौन सी सिद्धियां हैं? पहले कि मैं त्रिकालज्ञ हो गया हूं, मुझे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ज्ञान है। दूसरी बात, मैं व्यक्तियों के हृदय के भीतर क्या चल रहा है मैं उसे देख सकता हूँ, अर्थात कौन क्या सोच रहा है मैं समझ सकता हूँ। ये बड़ी भयानक सिद्धि है ना। ऐसे हमें सिद्धि मिल जाए तो हम चैन से जी ही नहीं पाएंगे, किसी के साथ भी प्रेम का संबंध नहीं रख पाएंगे। आप सोच के देखिए, हम सोचेंगे अरे वाह कितनी अच्छी बात है, यदि हम जान सकते थे कि सबके मन में क्या विचार चल रहा है। ऐसे कभी प्रार्थना मत कीजिए, बहुत भयानक सिद्धि है ये। यदि हमें संसार में रहना है, टिकना है भक्तों के बीच में भी, फिर भी ऐसे कभी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो खैर उनको तो मिल गई, व्यासदेव जी ने दी उनको। और तीसरी बात, संजय ने कहा, न केवल मुझे दिव्य दृष्टि है जिसके कारण दूर होने वाले घटनाओं को मैं प्रत्यक्ष देख पाता हूँ, परंतु वहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं उनको भी मैं सुन भी सकता हूँ। केवल देख नहीं सकता, सुन भी सकता हूँ। तो यदि दूर कुरुक्षेत्र में कोई घटना हो रही है, वहां दो व्यक्ति क्या बात कर रहे हैं मैं सुन सकता हूं। देखिए, जो चीजें पहले सूक्ष्म स्तर पे तपोबल के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती थी, ये ऐसे तपस्वी व्यक्ति किसी दूसरों को ऐसे सिद्धियां दिला सकते थे, वो स्थूल रूप में आजकल तकनीकी ज्ञान से ये सब हो रहा है। लोगों के कमरे में छुपाकर जासूस लोग करते हैं ना, ऐसे वो कोई छुपा हुआ कैमरा लगा देते हैं, कोई माइक्रोफोन लगा देते हैं, ताकि दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी जान सकता है कि अंदर लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वही चीज़ें सूक्ष्म रूप से ऐसे पहले हुआ करती थी। गिने चुने लोगों को ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो सकती थीं। और साथ साथ उन्होंने कहा, और महान ऋषियों की तरह मैं आसमान में उड़ भी सकता हूँ। ऋषियाँ जो हैं इनको ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती थी। तो अब कृपया ध्यान से सुन लीजिए कि पहले 10 दिनों में वहाँ पर कौन सी घटनाएं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हुई। इसका मतलब ये है कि इसके पहले संजय ने धृतराष्ट्र को बताया नहीं था। केवल हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र जाने के पहले जितना थोड़ा कुछ बताया था उतना ही था। उसके बाद 10 दिन की अवधि थी।
अब बताने जा रहे हैं। तो इसलिए संजय अब वर्णन वहाँ से शुरू करेंगे जबकि जहाँ उन्होंने 10 दिन पहले कथा छोड़ दी थी। और फिर वो बताने लगे कि जब दोनों सेनाएं एकत्र हो गईं तो दुर्योधन ने सारे अपने कौरव सेनापतियों को बुलाया और कहा कि आप सब मुख्य सेनापति भीष्मदेव की रक्षा कीजिए। सेनापति भीष्मदेव घोषित कर दिए गए थे। तो क्योंकि वो जानते थे कि भीष्मदेव ही एकमात्र व्यक्ति है जो हमारे लिए विजय के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए भीष्मदेव को बचा के रखना अनिवार्य है हमारे लिए। परंतु ऐसे भविष्यवाणी भी हुई थी कि शिखंडी वो भीष्मदेव के मृत्यु के कारण होंगे, और दुर्योधन जानते थे कि भीष्मदेव किसी ऐसे व्यक्ति से युद्ध नहीं करेंगे जो महिला हैं या पहले महिला थीं। शिखंडी के बारे में आपको कथा पता है, लेकिन वो एक विषयांतर हो जाएगा, इसलिए उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि आप सबका कर्तव्य है कि आप भीष्मदेव की रक्षा करेंगे। उधर जब भीष्मदेव अपनी सेनाओं को इकट्ठे करके उनका हौसला बढ़ा रहे थे, ये सब देखकर युधिष्ठिर महाराज का हौसला घट गया, थोड़े निराश होने लगे। तब अर्जुन ने जाकर युधिष्ठिर का हौसला बढ़ा दिया। और फिर श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास आए, अर्जुन के पास आए, और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम्हें केवल भीष्म के साथ युद्ध करना है। और फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि जाके दुर्गा की उपासना करो, दुर्गा से शक्ति प्राप्त कर लो। अब हमें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारे लिए कृष्ण उपस्थित हैं यहाँ पर। फिर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से हस्तिनापुर में कि हे राजन, जहाँ भी श्री कृष्ण उपस्थित हैं वहाँ पर विजय निश्चित है, इसलिए आपके पुत्रों की मृत्यु भी निश्चित है। ये लगभग उसी तरह का श्लोक है जो कि हम भगवत गीता के अंत में सुनते हैं। भगवत गीता का अंतिम श्लोक कौन सा है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मतिर ममा। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण उपस्थित हैं, जहाँ गांडीवधारी अर्जुन उपस्थित हैं, वहाँ पे ऐश्वर्य, नीति, विजय आदि निश्चित है। तो उसी प्रकार का एक श्लोक इस भगवत गीता का वर्णन प्रारंभ करने के पहले भी संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। और फिर आज का जो श्लोक हमने पढ़ा वो फिर भगवत गीता शुरू हो जाती है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। फिर धृतराष्ट्र ऐसे प्रश्न करते हैं और संजय आगे वर्णन करते हैं। फिर जो संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ, अर्थात भगवत गीता, इस संवाद का वर्णन संजय ने किया धृतराष्ट्र को। और उसके बाद भगवत गीता के बाद और 10 दिनों में फिर जो घटनाएं हुई उसका भी विस्तार में वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र से किया। तो ये उस प्रश्न के उत्तर का पहला भाग है। तो क्या है ये उत्तर? भगवत गीता संजय ने कब सुनाई धृतराष्ट्र को? 10 दिन बाद। वो लौट के आए। कब आए, क्यों लौट के आए? भीष्मदेव जब गिर पड़े उस समय संजय को भी बहुत सदमा पड़ा हृदय के ऊपर, इसलिए वो जल्दी से लौट के आ गए। अब फिर से लौट के गए संजय
हस्तिनापुर से। सारी कथा तो बता दी, पहले 10 दिन क्या क्या हुआ था। फिर वो लौट कर गए और 11वें दिन से 15वें दिन तक वो वहीं पर रहे, युद्ध में रहे। और 15वें दिन के अंत में फिर से जल्दी से लौट के आ गए। क्यों? क्योंकि 15वें दिन भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। जब भीष्मदेव गिर पड़े थे तो अब ये निर्णय लेना था दुर्योधन को कि हमारे कौरव सेना के सेनापति कौन होंगे। तो किन को चुना गया था सेनापति के रूप में? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य अभी सेनापति थे कौरवों के। तो इतने वीरता से, इतने बलवान, इतने बल से द्रोणाचार्य ने युद्ध किया कि पांडवों के प्राय अनेक अक्षौहिणी, 2 अक्षौहिणी वर्गों को अकेले द्रोणाचार्य ने समाप्त कर दिया। परंतु अंत में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की हत्या कर दी। इसके बारे में भी भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो संजय जल्दी से लौट के आए जब उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य गिर पड़े हैं। तो ये खबर धृतराष्ट्र को देने के लिए शीघ्रातिशीघ्र वहाँ से निकल के वो पहुँच गए हस्तिनापुर 15वें दिन के बाद के अंत में। और आके उन्होंने ये खबर दी। और जब खबर दी तो 11वें दिन से 15वें दिन तक जितने भी घटनाएं हुई थीं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, उनका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को दिया। तो जब कुरुक्षेत्र से वो आए तो सबसे पहले धृतराष्ट्र के सामने आके प्रणाम किया और फिर कहा कि हे राजन, पांडव सेना के 2 अक्षौहिणी वर्गों का विनाश करने के बाद द्रोणाचार्य की हत्या हो चुकी है धृष्टद्युम्न के हाथों में। धृष्टद्युम्न कौन थे? किनके पुत्र थे? द्रौपदी, द्रुपद राजा के पुत्र। द्रौपदी उनकी बहन थी और धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति थे। तो जब धृतराष्ट्र ने यह खबर सुनी तो बहुत दुखी हो गए। दुख असहनीय हो गया और बहुत ही व्याकुलता से संजय से कहने लगे धृतराष्ट्र कि हे संजय, मुझे कृपया सब कुछ बताओ कि उस युद्ध भूमि पर क्या हुआ। जैसे भीष्म अजेय थे वैसे द्रोणाचार्य भी अजेय थे, तो वो किस प्रकार से पराजित हो गए, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे एक सदमे की अवस्था में धृतराष्ट्र भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि क्या वास्तव में द्रोणाचार्य की हत्या हो चुकी है। इसलिए बार बार वो वही प्रश्न करते गए संजय से, और फिर वो बेहोश हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े। जैसे ही गिर पड़े वहाँ जितने भी सेवक थे वो सब आगे आए। उस सब ने धृतराष्ट्र को पकड़ लिया, फिर शीतल जल छिड़काया उनके शरीर के ऊपर, और थोड़े सेवक सेविकाएं आदि आईं, चामर से उनको थोड़ी हवा भी दे दी। और इस प्रकार से जब धृतराष्ट्र को पुनः होश आ गया तो फिर उन्होंने कहा संजय से कि अब मुझे बड़े विस्तार में हर एक मिनट में जो हुआ वहाँ इन 5 दिनों में मुझे बता देना। 11वें से लेकर 15वें दिन में जितने भी घटनाएं हुई हैं वो मुझे बताना। और क्योंकि उनके हृदय में, धृतराष्ट्र के हृदय में जितनी भी आशाएं थीं उनके पुत्रों के विजय के संबंध में, वो अभी कम होती जा रही थी, वो कम होती जा रही थी। पहले भीष्मदेव चले गए, अभी द्रोणाचार्य चले गए। भीष्मदेव के बाद आशा धृतराष्ट्र की द्रोणाचार्य के ऊपर थी। फिर शोकग्रस्त अवस्था में विलाप करने लगे धृतराष्ट्र, कहने लगे हे संजय, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के हितैषी हैं,
उनके रक्षक हैं, इसलिए पांडवों को पराजित करना ये असंभव है। कोई भी पांडवों को हरा नहीं सकता है। वास्तव में श्री कृष्ण ही भगवान हैं, वो परम सत्य हैं, सारे प्राणियों के वो आश्रय हैं, वही परम सत्य हैं, अपरिवर्तनशील हैं और सदैव इस संसार के द्वंद्वों के परे स्थित रहते हैं। और यही कारण है कि जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनिगण हैं वो भगवान श्री कृष्ण का निरंतर गुणगान करने में ही लगे हुए रहते हैं, एक परम आनंद की प्राप्ति के लिए। और अब देखिए, ध्यान से सुनिए, बहुत आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र कहते हैं, अब मैं भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमी लीलाओं का वर्णन करना चाहता हूँ, मेरे मन को सांत्वना देने के लिए, मेरे मन को शांत करने के लिए, जो कि इस समय दुख के कारण घूम रहा है। क्योंकि मैं अब देख पा रहा हूँ कि मेरे पुत्रों का विनाश बहुत निकट है, तो ये दुख इतना असहनीय हो गया है कि इस दुख को कम करने के लिए मैं अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना चाहता हूँ। तो हमारे मन में भी कभी कभी दुख आता है कि नहीं? कितने आप में से कितने भक्तों के मन में कभी दुख आता ही नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं। तो जब दुख आता है, जब कष्ट आता है जीवन में, तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण लीला, कृष्ण नाम, इसी में आश्रय लेना चाहिए। इसके बजाय कि हम दूसरों को दोषी ठहराएं, इन्होंने ऐसे किया इसलिए मुझे कष्ट आया, ये खराब व्यक्ति हैं इसलिए ये सब समस्या हो गई, यही मूल कारण है इस समस्या के। तो अन्यों को दोष देने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला में अपने चित्त को मग्न करना चाहिए, तब मन शांत हो जाएगा। जब आग जल रही होती है जिसमें कि अनेक चीज़ें नष्ट होती जा रही हैं, तो हमें आग में पानी देना चाहिए या ऐसे कोई चीज़ करनी चाहिए जिसे आग बुझ जाए, न कि हम जाके उसमें तेल घी डालें। तो जब हम दुखी रहते हैं, विचलित रहते हैं, इस तरह से अन्यों को दोष देते रहने से हमारे हृदय के अंदर जो दुख और ईर्ष्या आदि की आग प्रज्वलित रूप से जल रही होती है, वो और भी तीव्रता से जलने लगेगी। तो कम से कम इस एक बात में तो हमें धृतराष्ट्र के पद चिन्हों में चलना चाहिए, अन्य चीज़ों में नहीं, पद चिन्हों में चलना चाहिए। तो फिर महाभारत में वर्णन है कि धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण के वृंदावन लीलाओं में से जो महत्वपूर्ण लीलाएं हुई, मथुरा, द्वारका, इन लीलाओं के बारे में वो वर्णन करने लगे। पूतना का वध कैसे हुआ, बकासुर, अघासुर, केशी, और फिर आगे चल के मथुरा में भी जो लीलाएं हुई, फिर द्वारका में कैसे उन्होंने साल्व की हत्या भी कर ली, कैसे उन्होंने सत्यभामा को लेकर इंद्र को भी पराजित किया और वो पारिजात फूल बल्कि पूरा वृक्ष भी लेकर आए। तो ये सारी लीलाओं का वर्णन धृतराष्ट्र ऐसी अवस्था में कर रहे थे। आश्चर्य की बात है ना? कभी आपने सोचा क्या कि धृतराष्ट्र भी ऐसे कर सकते हैं? लेकिन कर रहे थे ऐसे। और फिर धृतराष्ट्र कहने लगे, हे संजय, यदि किसी न किसी तरह से मेरे पुत्रों ने युद्ध में पांडवों को हरा भी दिया, ऐसे होगा नहीं, परंतु यदि किसी चमत्कार से ऐसे हो भी गया, उस समय क्या होगा? श्री कृष्ण अपने शरीर के ऊपर कवच डाल देंगे, अपने अस्त्र उठाएंगे और मेरे पुत्रों को पूरी तरह से विनष्ट कर देंगे और मेरे जितने भी सेनाएं हैं उनको भी एक क्षण में समाप्त कर देंगे। मेरा पुत्र दुर्योधन कितना मूर्ख है कि वो श्री कृष्ण के भगवत्ता को, उनके परम सत्यता को, उनके दिव्य स्थान को समझ नहीं पाया है।
और केवल श्री कृष्ण के स्थान को नहीं, वो अर्जुन को भी नहीं समझ पाया है। वही नर और नारायण आज अर्जुन और कृष्ण के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ श्री कृष्ण के अन्य कितने पार्षद हैं, दुर्योधन उनको भी समझ नहीं पाया। तो देखिए, अब धृतराष्ट्र समझ सकते हैं कि केवल श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के साथ उनके भक्त भी रहते हैं। और जितना हमें श्री कृष्ण के बारे में आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हमें भक्तों को भूलना नहीं चाहिए। हम यदि सोचें कि हम श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे, गुणगान करेंगे, परंतु भक्तों का तिरस्कार करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो फिर आगे धृतराष्ट्र कहने लगे, घोर अज्ञान के अंधकार के कारण दुर्योधन अभी ये नहीं समझ पा रहा है कि उसके सामने मूर्तिमान मृत्यु किस प्रकार से खड़ी है। ये मृत्यु केवल श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है, बस। और उसके बाद फिर संजय ने इन 5 दिनों का वर्णन करना शुरू कर दिया। कौन से 5 दिन? 11, 12, 13, 14, 15। इन 5 दिनों में कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी घटनाएं हुई, एक के बाद संजय ने कहना शुरू कर दिया। और फिर 15 दिन के बाद फिर संजय ने क्या किया? क्या वो हस्तिनापुर में रहे? नहीं, फिर से लौट के चले गए कुरुक्षेत्र। और फिर कब लौट के आए? अब कर्ण सेनापति बन गए थे। पहले सेनापति भीष्मदेव थे, दूसरे सेनापति द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य के देह त्यागने के बाद सेनापति कर्ण बन गए। तब कर्ण पर्व प्रारंभ होता है महाभारत में। इसके पहले था भीष्म पर्व, उसके बाद द्रोण पर्व, अभी कर्ण पर्व। तो कर्ण पर्व के प्रारंभ में हम पढ़ते हैं कि 17वें दिन के अंत में फिर से संजय जल्दी जल्दी लौट के आ गए हस्तिनापुर। इसका अर्थ ये है कि वो 2 दिन वहाँ रहे थे। कौन से 2 दिन? 16वें दिन और 17वें दिन। और इन 2 दिनों में हुआ क्या? विशेष रूप से 17वें दिन में क्या हुआ? 17वें दिन में कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण को किसने हराया? अर्जुन ने। और कर्ण के साथ साथ भी दूसरे जगह दुशासन का वध भी हो गया। दुशासन का वध किसने किया? भीमसेन ने। वैसे पहले से ही ये योजना थी कि भीमसेन अकेले धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारेंगे, और वैसे उन्होंने किया। 100 के 100 पुत्रों का वध जो है भीमसेन ने किया अलग अलग समय पर। तो सबसे पहले और सबसे अधिक जो क्रोध था भीमसेन का, वो दुशासन के ऊपर था। और युद्ध में कई लोग मारे जाते हैं, और उनकी मृत्यु की घटना जो वर्णन सुनना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। परंतु जिस प्रकार से दुशासन की मृत्यु हुई, उसके बारे में हम लोग सुन भी नहीं सकते हैं। तो खैर, दोनों की मृत्यु हो गई। दुशासन से अधिक महत्वपूर्ण ये बात थी कि कर्ण की मृत्यु हो गई। तो ये घटना जब हुई, फिर से संजय 17वें दिन के अंत में पुनः लौट के आ गए हस्तिनापुर। जब संजय से उन्होंने ये बात सुनी धृतराष्ट्र ने, तो धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और फिर से बेहोश होकर वो गिर पड़े। गांधारी वहाँ पर पास में ही थीं, और उनको पता चला, हालांकि आंखों में पट्टी थी उनकी, फिर भी बगल में बैठी थी, उनको पता चला कि ये गिर रहे हैं उनके पति। तो वो अपने पति को बचाने के लिए उठी, पकड़ने के लिए गईं, और वो भी गिर पड़ी, वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी।
और उधर संजय ने सांत्वना दी। जितने भी महिलाएं वहाँ पर थीं, सेविकाएं थीं और अन्य जो भी रानियां इत्यादि थीं, तो उनको सांत्वना दी और उनको बाहर भेज दिया। उधर विदुर जी आए, उन्होंने धृतराष्ट्र के शरीर के ऊपर शीतल जल छिड़काया और फिर से होश में आ गए धृतराष्ट्र। फिर धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, मुझे ये सबसे पहले बताओ कि मेरा पुत्र दुर्योधन जीवित है या नहीं, और मुझे ये भी बताओ कि पांडवों के पक्ष में और मेरे पुत्रों के पक्ष में किन योद्धाओं की हत्या हो चुकी है और कौन जीवित है। हर एक नाम मुझे बताओ। और फिर संजय ने वर्णन करना या उल्लेख करना शुरू किया और सारे नाम उन्होंने बता दिए, किन की हत्या हो चुकी है, दोनों पक्षों में कौन अभी तक जीवित हैं। और फिर संजय ने कहा कि हे राजन, अब शोक करने से क्या लाभ है। जैसा हम बीज बोते हैं वैसे ही फल हमें मिलेंगे। जैसे एक कहावत है ना, बबूल का बीज बोए तो आम कहाँ से होए, है ना। बबूल पता है ना, बबूल बहुत कड़वा होता है। तो ऐसे बबूल के बीज को बोने के बाद क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि इसमें जो फल आएगा वो बहुत मीठा रहेगा? नहीं। तो जिस प्रकार के कार्य दुर्योधन ने किए थे और धृतराष्ट्र ने जो उनको साथ दिया था इस प्रकार से, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि इसका फल मीठा होगा। तो बार बार हम देखते हैं कि संजय ऐसे टोकते थे धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र समझ पाए कि अभी उनकी सेना का बहुत छोटा हिस्सा अब रह गया है और इसलिए उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही और विलाप करते रहे और फिर से बेहोश होकर गिर पड़े ज़मीन के ऊपर। और जब होश में आए फिर विलाप करने लगे। तो हम धृतराष्ट्र की अवस्था के बारे में बस कल्पना मात्र कर सकते हैं। फिर कहने लगे, हे संजय, अब मेरा जो दुख है, शोक है, वो इतना असहनीय हो गया है कि ऐसे प्रतीत होता है कि इसके लिए केवल दो ही उपाय हैं। एक कि मैं विष लेकर मेरे प्राण को त्याग दूं, या तो किसी ऊंचे पर्वत के ऊपर जाके वहाँ से छलांग मार के अपने प्राण को त्याग दूं। बस यही दो उपाय मेरे लिए रह गए हैं। मैं एक ऐसे भयंकर स्थिति में गिर पड़ा हूँ क्योंकि अब मेरा राज्य मुझसे मेरे पास नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे स्वजन नहीं है, कोई मेरे पास नहीं है। तो हे संजय, अब मुझे बताओ कि 16वें और 17वें दिन में कौन सी घटनाएं हुई, विस्तार में समझाओ। फिर आगे चल के संजय 16वें और 17वें दिन का वर्णन कर लेते हैं। तो ये प्रश्न का तीसरा भाग है। अब चौथा भाग बाकी है। क्यों? एक दिन जो बचा हुआ है ना युद्ध का, 17वें दिन का अंत हो गया जब कर्ण की मृत्यु हो गई, दुशासन की भी मृत्यु हो गई। अब 18वें दिन में भी संजय वहाँ पर उपस्थित थे और 18वें दिन के अंत में भी संजय लौटकर आ गए। 18वें दिन की कहानी बताने के लिए, समाचार देने के लिए। तो ये चौथी बार संजय आए और 18वें दिन में 3 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहली बात यह है कि जब कर्ण की हत्या हो गई, उसके बाद कौरवों के सेनापति कौन बने, किसी को पता है? हाँ, कृपाचार्य नहीं, शल्य सेनापति बन गए। अच्छा, शल्य कौन थे? नकुल सहदेव के मामा थे। नकुल सहदेव की माँ का नाम क्या था? माद्री। शल्य माद्री के भाई थे। माद्री देश में रहते थे। कहाँ? जहाँ दक्षिण में, तमिलनाडु के पास।
तो वो जब निकल पड़े थे युद्ध में भाग लेने के लिए, वो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि जो पांडव हैं वो उनके रिश्तेदार थे। परंतु दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचाई, छल किया। क्या किया? जब शल्य हस्तिनापुर के बाहर रुके हुए थे, क्योंकि इतने दिनों की यात्रा थी ना, तो रुक रुक कर आते थे, तो उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की, उनके अच्छा रहने के लिए तंबू आदि बनाए और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए दे दिए वहाँ पर इत्यादि। तो शल्य बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि युधिष्ठिर ने ये व्यवस्था की होगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये व्यवस्था की है, मैं उसके कोई भी वरदान देने के लिए तैयार हूँ उसे। तो आ गए दुर्योधन। नमस्कार शल्य जी, हम आ गए हैं। अच्छा, तो बड़ा झटका लगा दिल में शल्य को कि अरे ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा युधिष्ठिर ने ऐसे किया है, लेकिन क्या करें, अभी वचनबद्ध थे। तो बताइए दुर्योधन, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। दुर्योधन ने कहा मेरे पक्ष में आके लड़िए। तो शल्य ने कहा तथास्तु। वो आए थे पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए, अब गए लड़ने के लिए कौरवों के पक्ष में। देखिए, क्षत्रिय समाज में या वैदिक सभ्यता में ऐसे विचित्र चीज़ें होती हैं जो आजकल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम बड़े भ्रमित हो जाएंगे। वहाँ कार्यों का, विचारधाराओं का एक मापदंड आदि जो था वो कुछ भिन्न ही था आजकल की तुलना में। तो खैर, शल्य चुने गए। वो बहुत ही एक शांत व्यक्ति थे, बहुत बड़े योद्धा थे वो। लेकिन तो शल्य की हत्या लगभग दोपहर में हो गई, 18वें दिन में। उसके बाद में दिन के अंत में लगभग दुर्योधन की मृत्यु हो गई। किनके हाथ में? भीमसेन के हाथ में। और युद्ध समाप्त होने के बाद एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई। वो क्या था? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। तो ये घटनाएं हुई। तो उस समय संजय वहाँ पर थे। तो 18वें दिन के अंत में फिर जल्दी से वो लौटकर आ गए। और संजय भी इस समय शोक से अभिभूत हो गए थे। और जब वो धृतराष्ट्र के महल में प्रवेश करने लगे तो ऐसे उनकी आँखों से मूसलधार वर्षा, आंसुओं की वर्षा हो रही थी। और जोर जोर से वो घोषणा करते हुए धृतराष्ट्र के राजमहल में आ गए कि दुर्योधन और उनके साथियों की हत्या हो चुकी है पांडवों के द्वारा। और ये खबर जब धृतराष्ट्र ने सुनी, गांधारी ने सुनी, और जितने भी महल में रहने वाले व्यक्ति थे उन्होंने सुना, तो एक के बाद सब लोग बेहोश होकर गिर पड़े ज़मीन पे। और ऐसे वर्णन होता है महाभारत में कि जितने भी निवासी थे वो सब के सारे ज़मीन पे लेटे हुए थे बेहोश होकर, इस खबर को सुनकर। और फिर जब वो जागे और सब लोग जोर जोर से चीख चीख के रोने लगे, और अंततः फिर वो सब जागे। फिर धृतराष्ट्र के कमरे में संजय चले गए। उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास में विदुर जी थे, गांधारी थीं, और थोड़े उनके परिवार के सदस्य वहाँ पर थे। फिर संजय ने घोषणा की कि हे राजन, आपका पुत्र अभी नहीं रहा। भीमसेन ने दुर्योधन की हत्या कर दी है। और इस समय पांडवों के पक्ष में केवल 7 योद्धा जीवित हैं। कौन से हैं वो 7 योद्धा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में
पांडवों के पक्ष में जीवित रहे? 5 पांडव तो थे ही, छठे कृष्ण थे, 7वें कौन थे? सात्यकी। सात्यकी भी बहुत बड़े योद्धा थे। कहाँ के थे वो? द्वारका के थे। तो बहुत वृष्णिवंशी योद्धा थे। तो ये 7 बचे और हमारे पक्ष में हे राजन केवल 3 बचे हैं। कौन 3? अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। अश्वत्थामा तो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, कृपाचार्य भी तो उनके रिश्तेदार थे, पांडवों के, कौरवों के। कृतवर्मा कौन थे? वो भी वृष्णिवंशी थे। तो महाभारत के युद्ध में ऐसे विचित्र बातें हुई। देखिए, शल्य पांडवों की ओर युद्ध करने लगे कौरवों के पक्ष में। उधर द्वारका में से कृतवर्म भी थे, सात्यकी भी थे। परंतु सात्यकी ने पहले से वचन दिया था वो पांडवों के पक्ष में युद्ध करेंगे, वो आ गए। परंतु आपको याद होगा जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए थे द्वारका में, और अर्जुन ने पूछा था कि हे कृष्ण हमें आप चाहिए, जब श्री कृष्ण ने कहा था या तो आप मुझे चुनो या मेरी नारायणी सेना को चुनो, तो दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुनी थी, श्री कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण को चुना था। तो इसलिए कृतवर्मा आदि वो कौरवों के पक्ष में चले गए और सात्यकी पांडवों के पक्ष में रह गए। तो खैर, तो धृतराष्ट्र ने जब ये बातें सुनी फिर से बेहोश हो गए। बेहोश होके उधर विदुर, गांधारी, उन सब ने शोक, उन सब के अंदर बहुत तीव्र शोक हुआ, वो भी सब गिर पड़े। और फिर धीरे धीरे से जब होश आ गए धृतराष्ट्र के, तो वो कहने लगे विदुर से कि हे विदुर मेरे प्रिय भाई, अब आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं, क्योंकि मेरे सारे पुत्र अब नहीं रहे मेरे साथ। तो बार बार वो बेहोश होते गए, बार बार गिरते गए, और इस प्रकार से फिर वो चुप रह गए। कुछ बोलने की क्षमता धृतराष्ट्र में नहीं रही। धृतराष्ट्र की इस दशा को देखकर संजय के आंखों में पानी भर गया, और फिर धृतराष्ट्र ने महिलाओं से कहा कि आप सब चले जाइए दूसरे कमरे में, और वो संजय और विदुर के साथ बैठे और बहुत ही दुखद अवस्था में विलाप करने लगे कि अब मेरे पुत्रों के और मेरे रिश्तेदारों के आश्रय के बिना मैं तो कहीं का नहीं रह गया। अब मैं कैसे जीऊँगा? मुझे पता है कि भीमसेन बार बार खुली सभा में मेरे सामने घोषणा करेगा कि उसने किस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों की हत्या की है। तो हे संजय, मुझे कृपया बताओ, वर्णन करो कि कर्ण की हत्या के बाद इस 18वें दिन में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौन सी घटनाएं हुई थीं। तो फिर संजय ने 18वें दिन की घटनाओं का वर्णन किया। इस प्रकार से जो महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र ने संजय से सुना, वो 4 भागों में हुआ। पहला भाग कौन सा था? 10वें दिन के अंत में। कब? जब भीष्मदेव गिर पड़े। दूसरा भाग कब था? 15वें दिन के अंत में। जब क्या हुआ था? द्रोणाचार्य गिर पड़े थे। तीसरा भाग कब था? 17वें दिन के अंत में। जब कौन सी घटनाएं हुई थी? कर्ण की हत्या हुई थी, और साथ साथ दुशासन की हत्या भी हुई थी। और 18वें दिन में के अंत में पुनः संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाएं सुनाई। उस समय क्या हुआ था? दुर्योधन हार गए, उनकी मृत्यु हो गई। और फिर और कौन? नहीं, और कौन सी घटना हुई? शल्य भी, इनकी भी मृत्यु हो गई।
और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। तो अच्छा, अभी एक प्रश्न आता है, फिर से आपसे पूछूंगा। अब ये संजय आते गए जाते गए, परंतु संपूर्ण 18 दिन में वो वहां पर थे युद्ध के समय। तो क्या संजय केवल एक प्रेक्षक थे? प्रेक्षक अर्थात जो केवल देख रहे हैं, या संजय ने युद्ध में शामिल होकर युद्ध भी किया? आप में से कितने भक्त मानते हैं कि संजय केवल प्रेक्षक थे, केवल देख रहे थे, उन्होंने युद्ध नहीं किया? हाथ ऊपर। अच्छा, कितने भक्त ऐसे सोचते हैं कि नहीं, उन्होंने युद्ध भी किया? अनेक लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, सत्य तो ये है कि संजय युद्ध में शामिल हुए, और इसका प्रमाण अनेक स्थानों पे पाया जाता है। द्रोण पर्व में भी जब संजय धृतराष्ट्र से वर्णन कर रहे हैं, आज थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा, ठीक है ना, एक 5-10 मिनट अधिक लूँगा, क्योंकि नहीं तो एक और प्रवचन करना होगा इस विषय के ऊपर बारे में, ठीक है। तो संजय ने कहा कि हे राजन, अर्थात धृतराष्ट्र को संबोधन करते हुए कहा कि हे राजन, हर रात को हम लोग बैठते थे और कर्ण को हम सलाह देते थे कि आप अर्जुन के ऊपर जोर देना, केवल और केवल अर्जुन के साथ आप युद्ध करना, अन्य जितने भी पांडवों के बड़े बड़े योद्धा हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। आपका काम है अर्जुन के साथ युद्ध करना, अर्जुन को घायल करना और उनकी हत्या करवाना, क्योंकि अर्जुन यदि हार जाए तो पांडवों की हार निश्चित है। तो जब ऐसे वो कह रहे थे कि हम लोग बैठ के सलाह दे रहे थे, तो हम लोगों में कौन कौन शामिल थे? शकुनी थे, दुशासन थे, दुर्योधन थे, और संजय कहते मैं भी था। तो अर्थात युद्ध में वो भी शामिल थे, और प्रतिदिन वो कर्ण को ऐसे सलाह देते थे अन्यों की तरह। और फिर वो कहते थे अर्जुन की मृत्यु हो भी जाए तो ये नहीं सोचना कि हम जीत गए हैं, जो पांडवों के जड़ हैं उनकी हत्या करनी होगी आपको। कौन है पांडवों के जड़? श्री कृष्ण। केवल पत्तों को और शाखाओं को मारने के पीछे मत लगो। एक बार अर्जुन की हत्या हो जाए तो पांडवों के जड़ के ऊपर जाओ, जड़ से उखाड़ो पांडवों को। तो इस तरह से उन्होंने सलाह दी। बाद में ये एक विषयांतर करता हूँ, जब कृष्ण से ये प्रश्न पूछा गया कि जब बार बार ऐसे कर्ण को बताया गया कि केवल अर्जुन के साथ युद्ध करो और तुम्हारे पास जो एक विशेष अस्त्र है उसका प्रयोग करो, तो कर्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए, स्मित हास्य करते उन्होंने कहा कि मैंने मेरे माया शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया कि कर्ण को याद ही नहीं रहा कि प्रतिदिन रात को उनको क्या बोला जा रहा था। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन की भी रक्षा की। और फिर आगे भी वर्णन आता है कि अंतिम दिन पर 18वें दिन में संजय भी युद्ध कर रहे थे और सात्यकी उनकी ओर आए। धुआंधार युद्ध हुआ। उसके बाद सात्यकी ने संजय को हरा दिया और बेहोश होकर संजय गिर पड़े थे युद्ध भूमि पर। जब गिरफ्तार करने के लिए सात्यकी आए तो उस समय धृष्टद्युम्न भी वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने कहा कि इन्हें जीवित रखने से क्या मतलब, गिरफ्तार करने से क्या मतलब, अर्थात मार डालो इनको। तो उस समय व्यासदेव जी अचानक वहाँ पर आके उपस्थित हुए, प्रकट हुए, और उन्होंने कहा नहीं, संजय की हत्या आप नहीं कर सकते, इनको छोड़ दीजिए। तो फिर सात्यकी ने संजय से कहा शांति से आप चले जाइए हे संजय। तो संजय वहाँ से निकल पड़े और वर्णन करते हैं फिर मैं शहर में आ गया
लौट के आ गया और मेरे शरीर पे मेरे सारे अंगों में खून था। ऐसे दशा में मैं चलता गया। और आगे चल के फिर शल्य पर्व में का वर्णन करते हुए संजय कहते हैं कि लगभग मैं ऐसे 2 मील चलता चलता गया और उस समय अचानक मैंने वहाँ दुर्योधन को देखा। दुर्योधन अकेला खड़ा था, उसकी शरीर की बुरी दशा हो गई थी, अपने गधे को साथ में लेकर वो खड़ा था। उसके आंखें जो है वो आंसुओं से भरे हुए थे। इसलिए यद्यपि मैं दुर्योधन के सामने खड़ा हुआ था, दुर्योधन मुझे देख नहीं पाया और देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। अंततः जब थोड़ा समय बीत गया तब दुर्योधन को पता चला कि मैं कौन हूँ। और फिर मैंने बताया दुर्योधन से कि कैसे मैं युद्ध में सात्यकी के सामने हार गया और व्यासदेव जी वहाँ पर आए और उन्होंने मुझे वहाँ मुक्त करवा दिया। तो फिर दुर्योधन ऐसे सोचने लगा एक क्षण तक, और फिर दुर्योधन ने अपने भाइयों के बारे में और सैनिकों के बारे में पूछताछ किया। तो क्योंकि मैंने सब कुछ मेरी आंखों से देखा था, संजय कहते हैं, मैंने सब कुछ वर्णन कर दिया दुर्योधन को कि आपके सारे भाइयों की हत्या हो चुकी है, आपकी सेना भी नष्ट हो चुकी है और आपके पक्ष में केवल 3 योद्धा अभी तक जीवित हैं। तो फिर दुर्योधन ने मुझसे कहा कि हे संजय, आप अभी जीवित हो और आप मेरे पिता राजा धृतराष्ट्र को मिलने जा रहे हो, तो उन्हें बताओ कि मैं अब एक तालाब में प्रवेश करने जा रहा हूँ। इसलिए इस शल्य पर्व के इस भाग का नाम है ह्रद प्रवेश पर्व। ह्रद अर्थात एक तालाब। कालिया ह्रद वृंदावन में, पता है ना, छोटा सा तालाब जिसमें जो यमुना से संबंधित है। और फिर वो तालाब में चले गए। हाँ, बाद में हुआ क्या, फिर भीमसेन दुर्योधन को ढूंढते हुए आए। अंत में उनको पता चला कि दुर्योधन जल के भीतर है, तो उनको ललकारा युद्ध के लिए। फिर दुर्योधन बाहर आए, फिर दोनों भीमसेन और दुर्योधन के बीच में युद्ध हुआ। वो कथा तो आपको पता ही है। तो खैर, इससे हम समझ सकते हैं कि संजय भी युद्ध में शामिल हुए और फिर वो लौटकर आ गए और फिर उन्होंने सारे घटनाओं का वर्णन किया। अब युद्ध के बाद क्या हुआ संक्षेप में बताता हूं 2-5 मिनट में। उन्होंने धृतराष्ट्र को सांत्वना दी और कहा कि अभी आपको अंतिम संस्कार सबके करने चाहिए। आप क्यों इतना शोक कर रहे हैं? आपको शोभा नहीं देता। आपने वेद आदि को पढ़ा, आपने सुना है, श्रवण किया है। अभी सारे योद्धा मर चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि सारी पृथ्वी अब खाली हो चुकी होती है, इसलिए अभी शोक नहीं करना। तो कृपया अभी अंतिम संस्कारों आपको करने चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और उसके बाद युधिष्ठिर आए, फिर बहुत सी घटनाएं हुई, राज अभिषेक हुआ, युधिष्ठिर विश्व सम्राट बन गए। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने संजय को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की कि युद्ध के बाद इतना विध्वंस हुआ है, अभी सब कुछ, हर चीज़ की मरम्मत करना, ये सब ठीक ठाक करना, ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ, हे संजय। और फिर युधिष्ठिर महाराज के राज्य के 15 साल जब बीत गए तो धृतराष्ट्र ने सोचा अब मुझे वानप्रस्थ लेना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत अच्छी तरह से बर्ताव किया धृतराष्ट्र के प्रति, इतना प्रेम दिया, इसलिए और कोई भी एक कटु वचन भी बोलने का साहस नहीं कर रहा था धृतराष्ट्र के प्रति। युधिष्ठिर महाराज तो भूल गए कि धृतराष्ट्र ने कौन से अपराध किए थे पांडवों के प्रति। बाकी जो पांडव थे वो भूले या न भूले, लेकिन कम से कम उन्होंने अपने शब्दों से या व्यवहार से ये दिखाया नहीं।
एक ही थे जो भूल नहीं पाए और जो कहने से अपने आप को रोक नहीं पाए, और वो कौन थे? भीमसेन। तो एक बार जब भरी सभा में भीमसेन ने कहा कि इन भुजाओं ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की हत्या की है, ये 15 साल बाद तक ये बात है, तो धृतराष्ट्र को ये बात सहन नहीं हुई। धृतराष्ट्र ने अपने चेहरे पर ऐसे कोई लक्षण प्रकट नहीं किए जिससे कि देखने वाला सोच सके कि धृतराष्ट्र को बुरा लगा हो, परंतु वास्तव में धृतराष्ट्र को इतना बुरा लगा कि उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मुझे वानप्रस्थ में जाना है। तो वो निकल पड़े। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत प्रयत्न किया उनको रोकने के लिए, परंतु उन्होंने एक नहीं मानी। उनके साथ गांधारी भी आ गईं और उनके पीछे पीछे कुंती महारानी भी चली गईं। जब गांधारी और धृतराष्ट्र जा रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज और कुंती और सारे पांडव और बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे राज्य की सीमा तक चले गए। उसके बाद में वो लोग लौटने की तैयारी में थे और गांधारी और धृतराष्ट्र आगे चले जा रहे थे, तो कुंती महारानी भी उनके पीछे चलने लगी। युधिष्ठिर महाराज को ये पता नहीं था कि कुंती भी छूट जाने वाली है। अरे माते, आप भी जा रही हैं। उन्होंने कुंती महारानी को रोकने का प्रयास किया, परंतु कुंती महारानी ने भी बात नहीं सुनी। वो भी निकल पड़ी और उनके साथ संजय भी गए। तो युद्ध के 15 साल बाद संजय, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती निकल पड़े। उधर महाभारत में यहाँ वहाँ वर्णन आता है कि किस तरह से संजय ने धृतराष्ट्र का देखभाल किया। वो हमेशा उनके पीछे पीछे जाते थे और जहाँ कोई ऊपर नीचे ज़मीन में होता था तो वो हाथ पकड़ लेते थे धृतराष्ट्र का, उनका बिस्तर आदि बना देते थे। वैसे हर तरह से उनकी सेवा करते थे। तो एक बार हुआ ये कि गंगा के तट पे वो थे, फिर कहीं दूर जंगल में चले गए। अचानक एक दावा नल हो गया, जंगल में आग लग गई। कभी कभी होता है ऐसे, पता नहीं चलता है किस कारण से जंगल में आग लग जाती है, और ऐसा आग बहुत तीव्रता से और जल्दी फैल जाता है। तो ऐसे ही हो गया। तो तीनों वहाँ वृद्ध थे, तीनों, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती। ऐसे दौड़ने की क्षमता तीनों में नहीं थी। तो धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि संजय, तुम थोड़े जवान हो, तुम भागो यहाँ से। तुम हम तीनों को लेकर नहीं जा सकते कहीं, तुम्हारे यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं होगा, तुम चले जाओ। और वैसे भी ऐसे कहा जाता है क्षत्रियों के लिए कि युद्ध में जिसकी मृत्यु होती है वो प्रथम श्रेणी की मृत्यु है, और दूसरी श्रेणी अर्थात जो वन में चले जाते हैं, वन के अंदर ऐसे अग्नि में मर जाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हमने हमारे जीवन का ध्येय प्राप्त किया है, तुम चले जाओ यहाँ से जल्दी से। तो तैयार नहीं थे संजय, परंतु धृतराष्ट्र के आदेश पाने पर फिर संजय वहाँ से निकल गए। संजय तो बच गए, परंतु धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी की मृत्यु वहीं पर हुई। फिर संजय निकल पड़े और गंगा के तट पे जो ऋषि मुनि थे उनको उन्होंने खबर दे दी कि ऐसे ऐसे हुआ है वहाँ पर। बाद में पांडव आदि भी आ गए होंगे, उन्होंने उनके शरीर पाए होंगे वहाँ पर। फिर संजय हिमालय की ओर निकल पड़े। तो संजय की फिर मृत्यु कैसे हुई उसका वर्णन स्पष्ट रूप से शायद महाभारत में नहीं है, परंतु वो निकल पड़े। परंतु जैसे वानप्रस्थियों की मृत्यु होती है वैसे ही हुई होगी, संजय का अंत भी हुआ होगा इसी प्रकार से। तो ये है संजय की जीवनी, संजय का चरित्र, संजय की सेवा, और जो भी बहुत कार्य आदि संजय ने भगवान के भक्तों के साथ की, इसका वर्णन हमने कहने का प्रयास किया संक्षेप में। आज 5वां दिन है। वैसे महाभारत की लीलाएं अनंत हैं और बहुत कुछ कहा जा सकता था, परंतु कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमान संजय की जय।
श्री महाभारत कथा की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, माइक दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रश्न है संजय को, लेकिन संजय को हम पूछ नहीं सकते, आपने स्टोरी बताया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि संजय को सिद्धि प्राप्त थी, जैसी सिद्धि बताई आपने, दूसरों को मन में की बात जानना, फ्यूचर भूतकाल में क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ मालूम था। तो ये मालूम होते हुए भी वो 10 दिन उधर गए, 5 दिन इधर आए, 17वें दिन आए, उधर गए, मालूम था ना आगे क्या होने वाला है। और एक बात हुई, और दूसरी बात तो एक एक करके उत्तर देते जाते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे कौन सा प्रश्न था। हाँ, एक बात होती है, इसको कहते हैं कर्तव्य। हम जानते हैं फिर भी कर्तव्य करना पड़ता है। जैसे हमें भी पता है ना कि हमारी मृत्यु होगी, सबकी मृत्यु होगी है, परंतु हम हाथ के ऊपर हाथ पकड़ने बैठ के नहीं रह जाते, कर्तव्य करते हैं। तो संजय को पता होते हुए भी वो अपना कर्तव्य कर रहे थे। धृतराष्ट्र का नमक खाया था, जैसे भीष्मदेव ने किया था। भीष्मदेव ने अपना कर्तव्य किया, संजय ने अपना कर्तव्य। इसी आधारित प्रश्न था कि उसे उतना मालूम होते हुए अभी जैसे संजय का भी उतना यानी ग्लोरिफिकेशन हो रहा था, ऐसा क्या, लेकिन लास्ट में कोई भी क्वेश्चन मार्क हो गया कि युद्ध में भाग लिया या ना लिया। तो उनको मालूम था कि हम हारने वाले हैं, फिर भी उन्होंने भाग क्यों लिया? भीष्मदेव को भी पता था, द्रोणाचार्य को भी पता था, कृपाचार्य को भी पता था। वही कर्तव्य, धर्म का पालन उन्होंने किया। क्षत्रिय है, उनको युद्ध करना है, इसलिए किया। हाँ, हरे कृष्ण। जैसे कि कौरव के पक्ष में 3 योद्धा जीवित थे, तो फिर उसमें संजय का नाम क्यों नहीं लिया जाए? संजय का नाम भी होना चाहिए था, परंतु ये जो इन लोगों की बात की गई है, ये जो प्रमुख जो सेनापति लोग थे ना, उनके नाम दिए गए हैं। और इधर उधर कोई ऐसे बच गए होंगे तो वो अलग बात है। संजय ने भाग लिया, परंतु वो इतने प्रमुख सेनापतियों में नहीं माने जाते थे। इसलिए धृष्टद्युम्न ने आके कहा ना, इनको क्या इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये कथा से महाराज ऐसा लग रहा था कि संजय भगवान के भक्त है कि नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि भगवान के विरुद्ध भी उन्होंने ऐसे वचन दिए। जो प्रश्न आप सब कर रहे हो ना, वो भीष्मदेव के बारे में भी क्यों नहीं करते हैं? भीष्मदेव भगवान के भक्त हैं कि नहीं? महाजनों में से एक हैं, फिर भी उन्होंने कृष्ण के विरोध में युद्ध किया, वो भी एक लीला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो गतिविधियां होती थी या जो एक कर्तव्य आदि होते थे, हम सब के लिए थोड़े भ्रम के कारण बन जाते हैं, भ्रांति हम कारण कि क्यों ऐसे सब होता है। कर्तव्य उस समय प्रधान होता था, हाँ, इसलिए शल्य वहाँ चले गए। हाँ, तो साथ साथ एक भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भीष्मदेव जानते थे कि श्री कृष्ण की इच्छा है। श्री कृष्ण भी वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए भीष्मदेव को उन्होंने एक निमित्त बनाया। तो इसी प्रकार से संजय भी कृष्ण के भक्त थे, परंतु वो समझ गए कि इस युद्ध में कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, तो ऐसे होना है। दोनों तरफ के लोग जो हैं श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण कर रहे थे अंततः। कोई लोग जान के कर रहे थे, कोई लोग अनजाने में कर रहे थे, बस इतना ही फर्क है। हाँ, हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में
तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं पांडवों के सैन्य बल को देखने के बाद, परंतु महाभारत में हम जानते हैं कि पहले सेनापति भीष्म देखते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन है मेरा। नहीं, भीष्मदेव के पास भी जाते हैं, दोनों के पास जाते हैं, और युधिष्ठिर महाराज भी जाते हैं, एक के बाद सबके पास जाते हैं नमस्कार करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो महान ग्रंथ है हमारा भगवत गीता, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संदेश किया है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है धृतराष्ट्र के मुंह से क्यों किया? क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं होते तो युद्ध नहीं होता। इसलिए तो संजय बार बार बोलते हैं ना कि केवल आपके ही हाथ में है, यदि आप चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, युद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप इतना जिद कर रहे हैं, आपके पुत्र के पक्ष में आप बोल रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि पहले अध्याय में धृतराष्ट्र जी ने कहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। स्टार्टिंग में इसके दो शब्द है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? हम तात्पर्य में पढ़ रहे थे ना, क्योंकि कुरुक्षेत्र का एक बहुत प्राचीन इतिहास है। वहाँ पे महाराज कुरु और उनके बाद भी बहुत सारे जो राज ऋषि थे वो धार्मिक कार्य किया करते थे। वो स्थान एक पवित्र स्थान माना जाता था, और क्योंकि महाराज कुरु ने भी वहाँ पर बहुत सारे धार्मिक कार्य किए, इसलिए उनके पीछे फिर वो नाम रखा गया कुरुक्षेत्र। और ये दुर्योधन और कौरव पांडव ये कौन है? ये सब महाराज कुरु के ही वंशज हैं। तो अनेक पीढ़ियां पूर्व महाराज कुरु थे, तो उनके पीछे ये स्थान, धर्म क्षेत्र का स्थान कुरुक्षेत्र रखा गया। हरे कृष्णा। महाराज जी, भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जाके दुर्गा की उपासना करें, भगवान को सब कुछ देने में सक्षम भी है, क्या प्रमुख कारण था दुर्गा की उपासना? क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण मनुष्य समाज में आकर एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं ना। जैसे वृंदावन में थे, उस समय भी गोपियों ने जाके कात्यायनी की उपासना की इत्यादि। तो स्वयं जब भगवान श्री कृष्ण मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं तो मनुष्यों को जैसे करना है वैसे करवाते हैं, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा। संजय के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और निष्कर्ष ये है कि हमें कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। ये सबसे प्रमुख सीख है। यदि हम भी कृष्ण के पक्ष में रहे तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। क्षमा कीजिए, आज थोड़ी देर हो गई प्रसाद के लिए सबको। हरे कृष्णा।